हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज आपके सामने चैप्टर 3 जो है उसका चैप्टर 3 का हम रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हम दूसरा पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। पहले पार्ट में तो हमने विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव की गणना की थी हमने विद्युत क्षेत्र से, और एक पॉइंट हमने कहा था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हमारा क्या होता है। तो आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। आप मान के चले यहाँ पे, माना ये क्या है आपका जो AB है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक 12 है, लंबाई हो गई आपकी 12। इसका मध्य बिंदु क्या है आपका, ये O है। बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपका P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु A को P से मिलाते हैं और बिंदु B को भी P से मिलाते हैं। माना ये जो डिस्टेंस है ये आपकी R1 और ये डिस्टेंस है आपकी R2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं क्योंकि हमें इसमें अभी और डायग्राम को बढ़ाना है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अब जैसे विद्युत विभव की बात करते हैं तो V बराबर क्या होता है हमारा, K Q अपॉन कितना होता है आपका R की जगह कितना है यहाँ पे R1, और जो चार्ज है वो कौन सा है, माइनस का, तो ये माइनस यहाँ पे, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। ऐसे हम लेके चलते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर, P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव हमें निकालना है, विद्युत विभव। अब मान के चलें जो विद्युत विभव है वो आपका कितना है, V2 इक्वल्स टू आ गया आपका K Q और डिस्टेंस हो गई आपकी R2। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना आपका 2। अब हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की यहाँ पे गणना करनी है। तो बिंदु P पर कुल विभव, अब यहाँ पे कुल विभव की हम डिस्कस करते हैं। बिंदु B पर कितना आपका कुल विभव, तो V बराबर कितना होगा आपका V1 प्लस V2। अब जो V1 V2 है, आप जानते हैं जो V1 की वैल्यू है वो क्या है, माइनस के, यहाँ पर आ गया माइनस के, और यहाँ पे Q अपॉन कितना आपका R1 और यहाँ पे प्लस के Q अपॉन कितना आपका R2। आप जानते हैं इसमें से हमारा KQ क्या आ गया आपका कॉमन है। अब बाकी क्या बचता है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन R1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वाले टर्म्स को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 अपॉन R2 और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन R। अब यहाँ पे ये आपका KQ, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं एलसीएम, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कितना R1 R2। अब R2 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे R1 और माइनस में आ जाएगा आपका R2। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यू आ गई ये V की आ गई। अब हमें सारा जो इस क्वेश्चन में गेम है वो करना है किसके लिए, इक्वेशन नंबर 3 के लिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ से इस R1 और इस R2 की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। अब इस R1 R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो OP होता है OP, इसको हम क्या करते हैं पीछे की ओर हटाते हैं और बिंदु A से इस पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। ये कोण बन गया आपका 90 डिग्री और ये एकांतर कोण थीटा आपका, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसको नाम दे दिया मैंने M। और ऐसे ही मैंने इससे यहाँ पर एक लंब डाला और ये हो गया आपका N, इसमें ये क्या हो गया आपका N। अब यहाँ से जो देखेंगे, जब हमने इस लाइन को बढ़ाया तो इस कंडीशन में जो हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका AP है, वो आप किसके बराबर होगा, आपका MP के इक्वल होगा। मतलब जो AP है वो किसके, MP जो है उसके इक्वल होगा। और MP आपका दो भागों में बटा हुआ, देखिए यहाँ पे, एक तो P से O और O से M तक, तो यहाँ पे दो भागों में हमने डिवाइड किया है। कितना, एक तो हमारा OP और एक हो गया हमारा OM, तो ये AP के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर जब AP की वैल्यू दे रखी है हमें R1, OP कितना है आपका R, और OM हमें नहीं पता है कितना है, ठीक है, ये वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब जानते हैं ये क्या है L और ये भी कितना है आपका L। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका मतलब OM की मुझे वैल्यू निकालनी, OM ये है। अब ये क्यों, ये 90 वाला है सामने, तो ये क्या होगा, कर्ण
और ये जिस पे कोण बना होता है वो क्या हो गया आपका आधार, तो ये आधार और कर्ण। तो मुझे इस ट्रायंगल को लेके चलना है, कौन से ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज, हम यहाँ पे लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज, और नाम लिया हमने AMO, AMO से। आप जैसे AMO से लेके चलते हैं तो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा OM और कर्ण हमारा OM अपॉन कितना, कर्ण हमारा कितना आ गया OA, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना L, तो ये L, तो यहाँ से OM इक्वल टू कितना आ गया L cos थीटा। अब ये देखिए ये वैल्यू उठा के हमें इस कंडीशन में रखनी है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है वो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 4। ऐसे सिमिलरली हमें क्या करना है, अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ से लंब काटा तो उस कंडीशन में जो अब BP जो है, BP है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका NP के बराबर होगा, क्योंकि जैसे लंब डाला तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी BP NP के बराबर होगा। डायग्राम में ऐसा लगे कि ये इक्वल नहीं है तो आपका थोड़ा सा परपेंडिकुलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें इक्वल दिखाई भी देंगी। तो आप अब देखिए आपको क्या NP निकालना, तो क्या करें OP में से ON को अगर माइनस कर दें, OP में से यदि मैं ON को माइनस कर दूं तो यहाँ पे मेरा BP बन जाएगा, और ये क्या होगा आपका R2 इक्वल्स टू R माइनस कितना आपका ON। अब ON की आपको वैल्यू निकालनी है तो वापस से समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे, कितना आप BNO लेके चलेंगे, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो जैसे यहाँ पे cos थीटा हम लेके चलेंगे तो cos थीटा इक्वल टू कितना आपका ON अपॉन L आ जाएगा, यहाँ पे ON की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका L cos थीटा, और जैसे आप इस समीकरण में रखेंगे तो R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप L cos थीटा आपने वैल्यू रखी तो ये बहुत ही ईजी वे में आप इसकी वैल्यू को वापस से, अब देखो यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ वापस, तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब हम क्या लेके चल रहे हैं, एक तो R1 लिया और ये इक्वेशन नंबर कितना आपका 5, तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं इक्वेशन नंबर किस से, समीकरण किससे हमने लिया, यहाँ पे समीकरण किससे लिया हमने 3, 4 व 5 से। अब जैसे 3, 4 और 5 को लेके चलते हैं तो हमारा जो था जो V बराबर हमारा KQ हमारा बाहर था, और नीचे हमारा R1 R2 था, तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारी R प्लस L cos थीटा, तो यहाँ पे R प्लस L cos थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया R माइनस L cos थीटा। और तो यहाँ पर जैसे आप इससे जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा L1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कितना आएगा आपका L cos थीटा, तो यहाँ पे आप जैसे ऊपर रखोगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आपका आएगा, जो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे L प्लस R L cos थीटा, और यहाँ पे माइनस की वजह से R प्लस ये के अंदर हो जाएगा L cos थीटा, माइनस वाला प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो R है यहाँ पे ये R से क्या हो जाएगा जो आपका इस R से R कैंसिल हो जाएगा, और नीचे देखिए जैसे आप दोनों को लिखते हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे KQ, और जैसे यहाँ पे आप वैल्यू रखते हो तो बन जाएगा आपका 2L इंटू में यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ गया इंटू में 2L cos थीटा। अब नीचे आपका जो बना है वो कितना हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप जब ये देखेंगे आप Q इंटू 2L तो विद्युत द्विध्रुव बनता है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है V बराबर कितना आपका K, और यहाँ पे हो गया P cos थीटा, तो P cos थीटा, और अपॉन में आपका जो बन जाएगा वो क्या बनेगा आपका यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया आपका एंगल। अब यहाँ पर आने के बाद आप लिख सकते हैं कि जो L है वो बहुत छोटा है किससे, R के कंपैरिजन, मतलब R बहुत बड़ा है। जब R बड़ा होगा तो इस वाले सिंबल को L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। जब नगण्य मानेंगे तो उस कंडीशन में V बराबर कितना आपका KP cos थीटा, और अपॉन में आ जाएगा आपका R स्क्वायर। अब यहाँ पर आने के बाद आप इसमें दो कंडीशन लगा सकते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि जब आप थीटा इक्वल टू क्या हो जाओ एक्सियल स्थिति में हो, मतलब जो ये विद्युत द्विध्रुव है ये यहाँ पर ना होगा क्या हो आपका इस चीज़ में हो। अगर ये इस चीज़ में होता है तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 0 हो जाएगी, और विद्युत द्विध्रुव की चीज़ में हो जाएगी थीटा की वैल्यू 0, और जैसे cos 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। उस कंडीशन में जो V है आपका अक्षीय स्थिति में क्या आ जाएगा यहाँ पे KP अपॉन आपका R
स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। और यदि आप यहाँ पर ये रखते हैं, यदि ये ऐसे होकर विद्युत दूर के साथ 90 का एंगल क्रिएट करे तो वहाँ पर कॉस एंगल बनाता है आपका 90 डिग्री, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, कॉस 90 की जो हमारी वैल्यू है वो क्या होती है आपकी 0 होती है। तो उस कंडीशन में जो v जो आपका निरक्षीय है उसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो ये एक हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे विद्युत विभव के कारण विद्युत विभव निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं बहुल आवेशों के कारण। हमें क्या लेना है, अब बहुत सारे आवेश के कारण हमें क्या लेना है, विद्युत विभव की हमें गणना करनी है। तो वो भी बहुत आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। अब देखिए हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव, बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने पहले वाला किया था, तो कोई भी आप इसमें पॉइंट मान सकते हैं, तो उस स्थिति को आप उसमें से ले सकते हैं। तो जैसे आप चाहें उसमें आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब विद्युत विभव की गणना करने के लिए सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज रखा है हमारा Q0 रखा हुआ है। अब एक चार्ज हमारा यहाँ पे रखा है Q1 रखा है, एक चार्ज हमारा Q2 रखा है। ऐसे ही हमारे क्या है बहुत सारे चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं। अब आप इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पे अगर इसकी तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0,1, इससे इधर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 0,1, इसके कारण विद्युत विभव V1, इसके कारण विद्युत विभव V3, और यदि यहाँ पे रखा तो इसके कारण इधर, और यहाँ पे रखा तो इसके कारण क्या हो जाएगा आपका विद्युत विभव इधर की और हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण अगर हम क्या लेते हैं, आवेश Q1 के कारण विद्युत विभव हमें गणना करनी है, तो V1 बराबर कितना आपका K Q1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अगर P की तरफ ले रहे हैं तो P भी लिख सकते हैं, 0,1 लिख सकते हैं, तो आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे OP। और ऐसे ही V2 के लिए आ जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव, तो यहाँ पे V2 बराबर कितना हो जाएगा आपका K Q2 अपॉन कितना R, अगर ये 1P है तो ये कितना आपका 2P लिख सकते हैं आप इसको। ऐसे ही आप N पार्टिकल्स के लिए कुछ भी लेके चल सकते हैं, यहाँ पर K Q1 अपॉन, और यहाँ पे V जो है आप NP के साथ में यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या निकालना है, बिंदु V पर परिणामी विभव निकालना है, तो क्या करेंगे, इन सबको इकट्ठा करके जोड़ देंगे। और जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो हम इजीली आपको बता सकते हैं कि जब जोड़ेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम आसानी से इसको मूवमेंट कर सकते हैं। और बिंदु P पर कुल विभव की हम जब गणना करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, कितना V = V1 + V2 + V3 ... आपका Vn, हम यहाँ पे उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे V1 + V2 + ... आपका Vn। अब सब में आप जानते हैं V क्या है, K तो आपका क्या है कॉमन है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका Q1 R1P + Q2 अपॉन कितना आपका R2P, और प्लस ... कितना आपका Qn अपॉन RnP यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे K तो बाहर है ये आपका, या 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं समीशन 1 to n लिख सकते हैं, और यहाँ पे Qi अपॉन R, और यहाँ पे I, और इसके साथ में P। तो आप ऐसे विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। अब एक इसमें हम टॉपिक लेके चलना है हमें, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में भी इसके आने के पूरे चांस रहते हैं 2 नंबर में। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए, उसको हम ड्राइव करते हैं यहाँ पर। इसमें इससे पहले हमने एक टॉपिक इसमें और बताया कि समविभव पृष्ठ हमने बताया। तो समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, और समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है आपका शून्य होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है आपका 0 होता है। तो इस वजह से जो किया गया कार्य वो भी 0 होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस से जैसे जैसे अगर हम त्रिज्या जैसे किसी गोले की बढ़ती चली जाएगी, तो वहाँ पर जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी तो विभव का मान भी आपका कम होता चला जाता है। और किसी की भी एक बिंदु पर जो विभव का मान है वो कैसा होता है आपका समान होता है। तो यहाँ पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में हम संबंध की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सपोज आपका ये आपका प्लस Q एक चार्ज है आपका। अब हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज Q0 हमें लेके चलना है, और उस टेस्ट चार्ज Q0 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें लेके आना है। सपोज करो एक परीक्षण आवेश हमारे पास क्या है Q0 है,
और यहाँ से हम क्या ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश तक उसको हम लेके आ रहे हैं। जब हम उसको किसी आवेश तक लेके आएंगे तो हमने निकालना है किया गया कार्य, हमें वहाँ पे निकालना है। तो किया गया कार्य जो होगा आपका वहाँ पर, सपोज यहाँ से हम यहाँ तक लेके आए और किया गया कार्य विभव है इस बिंदु पर dv, या दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर देखना है, तो हमें क्या करेंगे, सपोज चाहे ऐसे कर सकते हैं जैसे एक समविभव पृष्ठ ये है, एक समविभव पृष्ठ ये है, इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके आया मैं, और यहाँ पर विभव v1 है और यहाँ पे विभव क्या है v2 है, तो v2 माइनस v1 करूँगा तो मेरा जो विभव का अंतर है वो कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, dv होगा। और यहाँ से इस बिंदु तक लाने में सपोज मैंने डिस्टेंस कितनी कवर की, dr। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्य देखना है। तो कार्य बराबर आप जानते हैं v बराबर होता है w अपॉन क्यू नॉट। आप यहाँ से अगर w देखना है तो क्या हो जाएगा, w बराबर माइनस क्यू नॉट इंटू में v, जबकि v की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे dv हम लेके चल रहे हैं। तो किया गया कार्य माइनस क्यू नॉट इंटू में कितना आएगा आपका dv। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर कितना आपका फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या लेके चलना है, जो समीकरण 1 है हम ऐसे थोड़ी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, कार्य बराबर कितना होता है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन हुआ है हमारा कितना आपका dr। अब यहाँ पर आप जानते हैं f की वैल्यू आप जानते हैं, f बराबर, अगर आप इसमें वेक्टर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आप E बराबर जानते हैं, E बराबर कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहाँ F बराबर कितना आ जाएगा आपका क्यू नॉट E आ जाएगा। आप इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पर जो W इक्वल्स टू है वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यू नॉट E और यहाँ पे कितना है आपका डॉट dr। अब आप देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला तो बन गया क्यू नॉट dr। अब इनके ऊपर क्या है, सबके ऊपर वेक्टर्स है, एफ भी वेक्टर है, ई भी, और यहाँ पे ये जैसे हम इनके ऊपर से क्या हटाते हैं, यहाँ पे वेक्टर्स हटाएंगे तो यहाँ पे क्यू नॉट ई डी आर और यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा। अब ये जो इक्वेशन आई है और इक्वेशन फर्स्ट जो है, इन दोनों की क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, डब्ल्यू के इक्वल है। अब जैसे डब्ल्यू के इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस में क्यू नॉट इंटू में आ गया आपका डी। अब देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और आपको क्या करना है, यहाँ पे ई कॉस थीटा आपको यहाँ पे रखना है और इधर माइनस में डी वी अपॉन क्या लेके चलना है आपका डी आर। अब यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो ई और आर के मध्य बना कोण है। चाहे तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं, सपोज ये आपका इस तरह से जा रहे हैं और ये बिंदु क्या है ओ। अब इसमें ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो आपका एंगल बन रहा है कितना आपका डी आर, इनके बीच में जो कोण बना है वो कितना आपका थीटा कोण है। तो आप यहाँ पे कोण दे सकते हैं। अगर सपोज करो ये जो पॉइंट है वो डी आर कॉस थीटा के रूप में हुआ, जो हमारा आर के रूप में हुआ, तो मैं इसको आंशिक अवकलन के रूप में लिख सकता हूँ, डी आर इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ, और साथ में इसकी कैप लगा सकते हैं क्या, आर डायरेक्शन में। जो आर डायरेक्शन है वो आपके जनरली आप जानते हैं, अगर 3D में मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे लेके चलता हूँ ये, और मेरा कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, इस पे मैंने ये आर कोऑर्डिनेट मैंने ले रखा है, कोई पॉइंट ले रखा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में होंगे। तो आप जानते हैं जो आर होता है आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो कितना आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्मेट में आप इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो उसी तरह से जो आर के कोऑर्डिनेट होंगे वो तीनों फॉर्मेट्स में होंगे। अब उसमें जब हम इसको लेके चलेंगे तो आप देखिए हम किस तरह से इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स की डायरेक्शन में लेके चलेंगे, वाई की डायरेक्शन में लेके चलेंगे, और ऐसे ही जेड की डायरेक्शन में हम इसको लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज करो ई एक्स है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका ई एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल यहाँ पे आ गया आपका एक्स। ऐसे ही डेल ई वाई बराबर कितना होगा, माइनस डेल वी अपॉन कितना आपका डेल वाई, और ऐसे ही ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन कितना होगा आपका डेल जेड होगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई बराबर कितना आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड कितना आपका के कैप। अब यहाँ पे आप ई एक्स की वैल्यू जैसे रखेंगे तो माइनस में कितना डेल वी अपॉन कितना आपका डेल एक्स आई कैप आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस डेल वी अपॉन कितना डेल वाई, और यहाँ पे जे कैप, फिर माइनस डेल वी अपॉन कितना डेल जेड, और यहाँ पे आपका के कैप। अब देखिए इसमें पूरे में से मैं माइनस इधर कॉमन लेता हूँ, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आई कैप, और वी को मैं उधर कॉमन लूँगा इसमें, तो प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे कितना आपका के कैप, और साथ में आ गया वी। अब ये जो पूरा है
इसको मैं ग्रेडियंट बोलता हूँ, प्रवणता बोलता हूँ। तो इसको यहाँ पर जब हम बोलेंगे तो यहाँ पे d इक्वल्स टू माइनस, और इसको जो ट्राइंगल होता है उसका अपोजिट साइन से हम ड्रॉ करते हैं तो डेल यहाँ पे v। दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही हम लेके चलेंगे। तो आपको वीडियोस ध्यान से देखने हैं और किसी भी संबंधित प्रॉब्लम को हमसे शेयर करना है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद।